Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about oil. It is part of second paper of botany, unit 5th of BSc second year. So जैसा हमने देखा कि 5वीं यूनिट में हमें दो पोर्शंस पढ़ने थे. पहला पोर्शन इकोनॉमिक बॉटनी है और दूसरा पोर्शन एथनोबॉटनी है. तो पहले पोर्शन इकोनॉमिक बॉटनी में से हमने अभी तक मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ लिए हैं, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अबाउट ऑयल. क्योंकि जैसा आप जानते ही हैं, तेल के बिना हम हमारे भोजन को उपयोग में नहीं ले सकते. हम हमारी विभिन्न वेजिटेबल्स को बनाने के लिए भी ऑयल का प्रयोग करते हैं और मोस्टली ये ऑयल हमें प्लांट से ही मिलता है. तो ये जो प्लांट्स जिनसे ऑयल मिलता है वो इकोनॉमिक बॉटनी के बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं और उनमें से हम केवल 3 का अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. पहला है एरेकिस, दूसरा है कोकोस और तीसरा है हेलियंथस. तो पहले ये हम जाने दैट व्हाट इज ऑयल. तेल क्या है? तेल या जिसे आप लिपिड के रूप में जानते हैं, इसे हम जब फैट कहते हैं तो इसे वसा कहते हैं और ये एक हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है जो बेसिकली अगर इसकी केमिकल नेचर देखें तो ये एक ट्राइग्लिसराइड है. ट्राइग्लिसराइड का तात्पर्य आप जानते ही हैं, जहां एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड का एसोसिएशन होता है और वो जो एस्टर बॉन्ड बन रहा है तो उस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बन रही है उसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. और ये फैटी एसिड्स का क्या प्रकार है उस आधार पे ही ऑयल या सॉलिड फैट उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो जो ऑयल होते हैं दे आर सिंपली नोन एज फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो कि जिसे आप अपने नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर उस पर अगर आप रखते हैं तो ऑयल हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है. पर जैसे ही अगर आप इसकी बजाय घी को आप देखेंगे तो घी जो है वो सर्दी आते ही, रूम टेम्परेचर कम होते ही जमने लग जाता है. तो ऑयल में और फैट में ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है जबकि फैट्स जो होते हैं दे रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. दूसरा अंतर ये है कि जो ऑयल है उसके अंदर जो 3 वो फैटी एसिड्स हैं, उन फैटी एसिड्स का कंपोजिशन है कि वो मोस्टली उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. और अनसैचुरेटेड का तात्पर्य आप जानते ही हैं, असंतृप्त वसा, अर्थात जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स जिनमें मिलते हों. तो ऐसे फैटी एसिड कंटेनिंग फैट्स हैं और इस वजह से क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गलन बिंदु कम हो जाता है और इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. जबकि फैट्स जो होती हैं दे कंटेन मोर सैचुरेटेड फैट्स, उसमें ज़्यादा संतृप्त वसा मिलती है अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्डेड फैटी एसिड्स मिलते हैं. और फिर ऑयल्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स और जैसे फिश, कभी कभी फिश ऑयल, और मोस्टली प्लांट्स से ऑयल डिराइव होता है. प्लांट्स के सीड्स में स्पेशली ऑयल मिलता है. जबकि फैट्स जो हैं मोस्टली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि आप जानते हैं बटर, मक्खन. तो इसके अलावा भी फैट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. तो ये जो वेजिटेबल ऑयल है, जो वनस्पति तेल है, उसका हाइड्रोजनीकरण किया जा सकता है. अर्थात उसके अंदर हम अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स होंगे उसको हम हटा के उसमें हाइड्रोजन जोड़ते जाएं, उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते जाएंगे तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी फैट में परिवर्तित हो सकता है. और मोस्टली ये जो ऑयल्स हैं, ये जो फैट हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि दे आर हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स. लगभग 1 ग्राम से 9 कैलोरी प्राप्त होती है. ना ऑरिजिन के आधार पे इस तेल को भी हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, वेजिटेबल ऑयल्स अर्थात जो कि प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल ऑयल्स जो कि एनिमल से मिल रहे हैं, और तीसरा एक प्रकार है जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं. अब ये जो वेजिटेबल ऑयल हैं जो कि पौधों से मिलते हैं, दे कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2, वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल. वो किस आधार पर डिवाइड किया गया है? डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर ऑन हीटिंग, कि गर्म करने पे उसका बिहेवियर कैसा है. अगर वो वॉलेटाइल है अर्थात वाष्पशील है, हवा में उड़ रहा है, तो उसे हम वॉलेटाइल या असेंशियल ऑयल की कैटेगरी में रखते हैं. परंतु अगर वो हीट करने पे उड़ता नहीं है, वॉलेटाइल नहीं हो रहा है, वाष्पशील नहीं है, तो उसे हम फिक्स्ड ऑयल या फैटी ऑयल कहते हैं.
नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेजिटेबल ऑयल्स, स्पेशली फिक्स्ड ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड ऑयल्स दे आर ट्राइग्लिसराइड्स, जैसे हमने कहा सारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, बट दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स और यूजुअली नॉन वोलेटाइल हैं। फिक्स्ड हैं अर्थात नॉन वोलेटाइल हैं, अवाष्पशील तेल हैं। दे हैव नो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन प्योर स्टेट। जब ये एकदम प्योर स्थिति में होते हैं तो उस समय इसमें कोई भी एक स्पेशल प्रकार की खुशबू, ऑर्डर, सुगंध नहीं होती है। दे बिकम रेंसिड आफ्टर लॉन्ग एयर एक्सपोजर। लंबे समय तक हवा में रखेंगे तो रेंसिडिटी उसमें डेवलप हो जाती है। दे हैव अ परमानेंट ग्रीजी स्टेन ऑन द पेपर। पेपर पे लग गया तो परमानेंट स्ट्रेन, चिपचिपा स्ट्रेन बन जाएगा। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी प्रकार के तेल हैं वे सभी पानी के अंदर तो घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे अल्कोहल है तो उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। और यूजुअली ये फिक्स्ड ऑयल्स कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन एज अ रिजर्व फूड्स इन द सीड्स। बीजों के अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहते हैं। बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम फ्रूट्स, सम ट्यूबर्स, स्टेम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो उनमें भी मिलते हैं, पर मैक्सिमम आप देखते हैं कि पौधों के जो बीज हैं उन बीजों से ही हम ये फिक्स्ड ऑयल प्राप्त करते हैं। Now, this vegetable oil is also classified on the basis of their ability to absorb atmospheric oxygen. उसके आधार पे इन्हें तीन में विभाजित किया गया है। जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसको अब्जॉर्ब करने की उनकी क्या एबिलिटी है उस आधार पे तीन में डिवाइड किया है। पहला है ड्राइंग ऑयल्स, जिसे शुष्क तेल भी कह सकते हैं, सेमी ड्राइंग ऑयल्स जिसे अर्ध शुष्क तेल भी कह सकते हैं, और तीसरा है नॉन ड्राइंग ऑयल्स जो कि शुष्क नहीं होगा। नाउ फर्स्ट इज ड्राइंग ऑयल, जो कि शुष्क हो सकते हैं। वो तेल कैसे होते हैं? दीज ऑयल्स दे कैन रेडियली अब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज्ड एंड दे कैन फॉर्म अ ड्राई थिन इलास्टिक फिल्म ऑन द ऑयल सरफेस। तो ये वातावरण के ऑक्सीजन को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जैसे ही अगर एक्सपोजर किया ऑक्सीजन से तो, और अपने ऊपर एक पतली सी इलास्टिक परत बना लेते हैं। दे आर स्पेशली रिच इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड। इनमें ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है और इनका जो आयोडीन नंबर होता है, आयोडीन गुणांक होता है, वो ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर देन 130। दे आर यूज इन पेंट इंडस्ट्रीज एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। इसमें इन ड्राइंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो सूख जाएगा आसानी से तो अच्छा है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिंसीड ऑयल जिसे आप कहते हैं अलसी से मिलता है, सैफ्लावर ऑयल जिसे कहते हैं कुसुम का तेल, कार्थिमस टिंक्टोरियस से मिलने वाला, पॉपी ऑयल जिसे जानते हैं आप अफीम के नाम से और जिसे हमने पेपेवर सोमनिफेरम के नाम से मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में पढ़ा भी है, सोयाबीन का तेल ग्लाइसिन मैक्स जो कि आपकी इंपॉर्टेंट पल्स है, उस क्रॉप से सोयाबीन का तेल मिलता है। और नेक्स्ट है टंग ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्यूराइटिस फोर्डाई। तो ये ड्राइंग ऑयल है विच कैन रेडियली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज सेमी ड्राइंग ऑयल, अर्ध शुष्क तेल। और ये क्या है? दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। तो इन दो के बीच की कैटेगरी है। दे कैन अब्सॉर्ब ऑक्सीजन स्लोली एंड देन दे फॉर्म सॉफ्ट फिल्म इवन आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर। तो धीरे धीरे वो जो ऑक्सीजन है वातावरण की उसको धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं, और अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन का एक्सपोजर मिलता रहा है तो फिर वो अपने ऊपर एक सॉफ्ट फिल्म बना देते हैं। दे आर फेयरली रिच इन द लिनोलिक एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें मिलते हैं, परंतु उसमें लिनोलिनिक एसिड नहीं मिलता है। ये सेमी ड्राइंग ऑयल की खासियत है। और इनका जो आयोडीन गुणांक है, आयोडीन नंबर है, इट वेरीज बिटवीन 100 to 130 एंड दे कैन बी यूज फॉर एडिबल पर्पज एज एन इल्यूमिनेंट और फॉर मेकिंग कैंडल एंड सोप। साबुन बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, दिया जलाने में यूज में आ सकते हैं, और खाने के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कॉटन सीड ऑयल, गॉसिपियम यानी बिनोले का तेल, या तिल्ली का तेल जो हम यूज में लेते हैं भोजन में, सीसेम ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सीसेमम इंडिकम, मस्टर्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सरसों ब्रेसिका स्पीशीज, सनफ्लावर ऑयल जो हमारे कोर्स में है जिसे हम पढ़ेंगे, हेलियंथस एनुअस, सूरजमुखी का तेल, और लास्ट है कॉर्न ऑयल अर्थात मक्के से मिलने वाला, भुट्टे से मिलने वाला तेल, जिया मेज से मिलने वाला तेल। तो दिस इज अबाउट सेमी ड्राइंग ऑयल जो कि दे कैन अब्सॉर्ब ऑक्सीजन स्लोली। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप इज नॉन ड्राइंग ऑयल, यानी जो कि शुष्क नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो वे वातावरण के ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते ही नहीं है,
तो दे आर नॉन ड्राइंग टाइप, दे आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग एनी इलास्टिक फिल्म, और दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ऑलिक एसिड। तो उसमें संतृप्त जो वसी अम्ल है वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, बट लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड का बहुत ही कम मात्रा या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, और इनका आयोडीन नंबर कम होता है, दे हैव लेस आयोडीन नंबर, इट इज लेस देन 100। देन दे आर यूज्ड इन सोप्स, लुब्रिकेंट्स एंड ऑल्सो एज फूड, यानी साबुन बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, और भोजन बनाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्राउंडनट ऑयल, जिसे आप कह रहे हैं मूंगफली का तेल, जो हमारे कोर्स में जिसे हम पढ़ेंगे, कैस्टर ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट रिसिनस कम्युनिस, अरंडी का तेल, एंड द लास्ट इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप सभी जानते ही हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ओलिया यूरोपिया। तो ये कुछ है तेल जो कि नॉन ड्राइंग की कैटेगरी में है। तो फर्स्ट वॉज ड्राइंग ऑयल, सेकेंड वॉज सेमी ड्राइंग ऑयल, एंड थर्ड इज नॉन ड्राइंग ऑयल। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज वेजिटेबल फैट्स। फैट्स जैसा हमने कहा कि वे सॉलिड होंगी, दे आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट द ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, एंड दे आर फेयरली रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी संतृप्त वसी अम्लों का जो अमाउंट है वो उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, अर्थात सिंगल बॉन्ड फैटी एसिड्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा मिलते हैं। और ख़ास बात है कि इनका आयोडीन नंबर बहुत ही कम होता है, दे हैव वेरी लो आयोडीन नंबर, इट इज़ बिटवीन 8 to 50, 8 से 50 के बीच में ही है। एंड वेजिटेबल फैट्स आर एडिबल, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, कैंडल्स, यानी मोमबत्ती बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल, जो कि नारियल से मिलता है, और नारियल का तेल हमारे कोर्स में है जिसे हम पढ़ेंगे। पाम ऑयल भी काफ़ी फेमस है, जो पाम की कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे इलेइस गुएनेंसिस उससे मिल रहा है। कोकोआ बटर, थियोब्रोमा कोको से मिलने वाला। महुआ फैट, ये हमने इस प्लांट का एग्जाम्पल एथनो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर पढ़ा था। मधुका इंडिका या मधुका, जिसके नाम बदल दिया गया है, वैरायटी लॉन्गिफोलिया। तो इस महुआ से जो मिलने वाला तेल है वो भी फैट के रूप में होता है। तो ये वेजिटेबल फैट्स हैं। तो 4 कैटेगरीज हो गई हैं। ड्राइंग ऑयल, जिसके अंदर का एग्जाम्पल पॉपी ऑयल आप देख सकते हैं या कुसुम का तेल है। सेमी ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल सूरजमुखी का तेल है। नॉन ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल मूंगफली का तेल है, और वेजिटेबल फैट्स का एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल। नाउ हमारे कोर्स में है पहला एरेकिस। एरेकिस की स्पीशीज एरेकिस हाइपोजिया, जिसके बीजों के द्वारा तेल निकलता है, जिसे ग्राउंडनट या पीनट भी कहते हैं, हिंदी में जिसे हम मूंगफली कहते हैं। और यह फेबेसी फैमिली का पौधा है, जिसका नाम अभी बदल के लेग्यूमिनेसी कर दिया है, अर्थात मटर की फैमिली का ही पौधा है एरेकिस हाइपोजिया, जिसके बीजों से तेल मिलता है। और यह एरेकिस हाइपोजिया का ऑयल नॉन ड्राइंग प्रकार का ऑयल है। सेकेंड इज कोकोस न्यूसीफेरा फ्रॉम द फैमिली एरिकेसी, अर्थात ये मोनोकॉट पौधा है। नारियल, कोकोनट, इसे श्रीफल कहते हैं, नारियल कहते हैं, और इसका जो ड्राइड एंडोस्पर्म, ड्राइड कर्नल है, उस कोपरे का प्रयोग करके तेल निकाला जाता है, और वो जो तेल है वो वेजिटेबल फैट के रूप में हम उसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज हेलियंथस एनुअस, जो कि है सनफ्लावर, सूरजमुखी। और सूरजमुखी की फैमिली आप जानते ही हैं एस्टरेसी, जिसका पुराना नाम कंपोजिटी था। तो इस सूरजमुखी के जो बीज हैं उन बीजों से तेल निकाला जाता है, और यह वेजिटेबल ऑयल जो है वो सेमी ड्राइंग प्रकार का होता है। सनफ्लावर इसे कहते हैं, सूरजमुखी हिंदी में हम कहते हैं। तो 3 आपके कोर्स में हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, एरेकिस, देन कोकोस, एंड थर्ड इज हेलियंथस एनुअस। सो थैंक यू वेरी मच।